सारी तारीफ खुदा के लिए दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे कासिम साहब की बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश मौसम क्योंकि ये मजलिस मरहूम की सारे सवाब की है और अगर कोई नेकी हम कर रहे हैं उसको अगर मरहूम को हदिया कर दे तो वह कम नहीं होती, बढ़ती नहीं होती। इस मजलिस में जो भी सलवात पढ़ी जाए, झूठ पढ़ा जाए, उसको नेकी आपको हदिया करनी है उसकी मरहूम से। मरहूम से यकीनन जो भी मिला एक बार उसे उनसे मोहब्बत हो गई। जो भी चीज़ उनके अंदर थी, जो भी खूबियत थी, वो वही बयान कर सकता है जो उनसे मुलाकात करता है। यकीनन ऐसे आलिम बार बार नहीं करता जिसे सादगी, न शोहरत का शौक़, सादा ज़िंदगी, मुखलिस इंसान। यकीन जानिएगा कि ऐसे आलिम की हमारे कौम को बहुत ज़रूरत है और मरहूम का ऐसे वक्त में चला जाना यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। कि मरहूम से हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज से 3 साल पहले रमज़ान का वक्त था। मैं जुमा मस्जिद हमारे नवीन भाई के साथ जाया करता था, तो मैं नया था, मरहूम को भी नहीं जानता था। तो मैं जाता था, सफ़ लगती थी, तीसरी सफ़ में आराम से बैठ के नमाज़ें वगैरह पढ़ता था। 2 दिन के बाद मरहूम ने अचानक मुझसे कहा कि आप पहली सफ़ में इधर आ जाए। और अक्सर पहली सफ़ में जाने से परहेज़ इसलिए करता हूँ कि भाई जो लोग वहाँ के रहायशी हैं उनकी अपनी अपनी जगह होंगी। मैंने मरहूम से जाहिर नहीं किया, तो हम जाहिर घर में बैठे, बाहर हुए, थोड़ी देर बातचीत हुई, चले आए। कुछ नहीं गुजर गए, पता चला मरहूम ने हमारे किसी मिलने वाले से सलाम नहीं किया। देखिए इसे अखलाक कहते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए कि मैं नया था, मरहूम ने अगर मुझे मेरे लिए दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक था। मुझे इज्जत दिया जब मैं नमाज पढ़ रहा था, ये उनकी इज्जत थी। मुझे सलाम भेजा, कहाँ मरहूम का इल्म, कहाँ हम, ना कोई मुलाकात, ना कोई गुर्बत। तो इससे अचानक देखा कि आलिम का कुछ तो है, कोई ऐसी बात है जिसके अखलाक से मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई। यकीन जानिएगा मरहूम को न शोहरत का शौक़ था, न किसी अमीर और रईस के आगे पीछे घूमने का शौक़ था, उन्हें इन चीज़ों का कोई शौक़ था। फिर ऐसी मुलाकातें होती रही, कभी दुर्गा में, कभी खिलाने पर। और एक बार मैंने उसे खाई जाहिर कि आप जैसे आलिम हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक इंटरव्यू दें। मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं जो 97 से चलती हैं, ऑफिस अवेलेबल है, अल्लाह के उसमें नीति भी करता हूँ, बाकी कोई नहीं होता। तो मैं कभी कभी जो मेरा दिल किसी से चाह जाता है कि ये नेक इंसान है, तो मैं चाहता हूँ दुनिया के सामने उसे पेश कर दिया जाए। पेश इसलिए कर दिया जाए, देखिए सीरत
की तारीफ करनी हो तो पीठ पीछे की है, और कमियां बतानी हो तो अकेले में सामने की है। ये सीरत रसूल है। मैंने कहा ठीक है, अब इस शख्स के अंदर कुछ खुसूसियत है, मुझे लगा ऐसा आलिम है, यकीनन वो शोहरत का शौकीन नहीं, क्योंकि मेरा फराइज क्या है, ये भी देखिए रसूल की सीरत है, ये तारीफ पीछे क्यों की जाए। आज का इंसान इस चीज के लिए मजबूर है कि वो अपनी तारीफ खुद करने पे आमादा है। वजह उसकी क्या है? वजह इसलिए है कि हम सीरत रसूल के चलते से परहेज करने लगे हैं। वजह कुछ भी हो, यकीन जानिए जब किसी की तारीफ पार करने का वक्त आता है तो हम जरा मुंह को दबा लेते हैं, कोई भी वजह हो। जबकि रसूल की सीरत ये कहती है कि अगर किसी की नेकी देख लो, किसी की अच्छाई देख लो, तो उसे जहां बस में बैठो बयान करो, और अगर बुराई देख लो उसे बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा छिपा के रखो। क्यों रखो? क्योंकि यह खुदा है जिसने तुम्हारी बुराइयों को छिपा के रखा है। देखिए, अल्लाह को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो खुदा है हर इंसान की बुराइयों को आया नहीं करता, छिपा के रखता है और नेकियों को आया करने देता है। इसकी वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है। वजह सिर्फ इसलिए है कि हमारा समाज जो है, मुआशरा जो है, वो अच्छाइयों से रूबरू होता रहे, बुराइयां छिपा रहे, पोशीदगी रहे। क्योंकि अगर बुराइयां ज्यादा फैलने लगेंगी तो हर आदमी बेहया हो जाएगा। इस्लाम बेहयाई से बचाता है। यह खुसूसियत मरहूम के अंदर थी कि मरहूम जब भी कभी बैठते थे और पीठ पीछे होते थे तो वो दूसरों की तारीफें करते थे। जिसके गवाह बहुत से लोग हैं कि जब मैं नहीं गया, 10 दिन नहीं गया, 1 महीना नहीं गया, 3 महीना नहीं गया, मासूम साहब बड़े बेहतरीन मुफ्ती आदमी है, जबकि हकीम जानिए तो बहुत बेहतर तरीके से मुझे नहीं जानते थे। तो ये जो उनके अंदर खुसूसियत थी, और अगर कोई किसी की बुराई कर दे तो उनके चेहरे का अंदाज आपको दूसरे बात की होगी, उसका ऐसा होता था, नागवार नहीं होता था। बस आपकी हिम्मत दूसरे सिर्फ सेंटेंस कहने की नहीं पड़ती, मरहूम के सामने दूसरे सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यकीनन मैंने शौक जाहिर किया कि मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू ले लूँ। यकीनन शराफत भाई के साथ में गया, बातचीत, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो शख्स इंटरव्यू के नाम पे भागता हो, जो पब्लिसिटी स्टंट से भागता हो, उन्होंने थोड़ी देर के बाद तैयार हो गए कि ठीक है, मैं आपको कुछ इंटरव्यू दूंगा, तुम बातें करो। इंटरव्यू देने का भी अंदाज सादा। अक्सर लोग इंटरव्यू देते हैं तो भाई बैठ जाते हैं, कहीं पब्लिश होगा, कहीं जाएगा। वो अपने सादे अंदाज में मरहूम बैठ गए थे और मरहूम से मैंने कुछ सवाल करने की कोशिश की। यकीनन मैं चाहूँगा कि आज आपके साथ उसे शेयर करूँ, क्योंकि मरहूम का वो आखिरी पैगाम मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ है। मरहूम की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने यहीं से लखनऊ से पढ़ाई की थी। उसके बाद 1975 में चले गए ईरान में ट्रांसलेटर की हैसियत से भी काम करते थे, डिग्री हासिल करते थे। और ये दौर था जब आयतुल्लाह खुमैनी का रिवॉल्यूशन का दौर, शुरुआत हो रही थी। मरहूम उस ज़माने में पास एक से बड़े बड़े मरजा मुस्लिम के साथ होता रहा, आयतुल्लाह बलूची का साथ रहा, आयतुल्लाह खुमैनी का साथ रहा। ये छोटे साथ नहीं, और 1-2 साल नहीं रहा, 9-10 साल 11 साल। यकीनन हमने चाहा कि चूंकि मरहूम उनके साथ कुछ वक्त गुजार चुके हैं, कुछ आइमा की, कुछ उलमा की सीरत बन जाती है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ था, उलमा की पहचान यही है कि सादगी से रहे, इंतसारी से रहे, ताकि लोग मिले, और ऐसे उलमा ईरान में मौजूद हैं। फिर उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में एक वाक़या सुनाया। कहा दौर था जब शाह की हुकूमत थी, अमेरिका के सपोर्ट मिलता था। अमेरिकन के लिए कानून बन गया कि अमेरिकन कुछ भी बोलेगा, किसी की तौहीन करेगा तो उसे कोई खा सका, लेकिन कोई ईरानी अगर किसी अमेरिकन के खिलाफ बोल देगा उसे सजा सख्त होगी। एक बार कोई अमेरिकन आयतुल्लाह खुमैनी के पास आया, गुलामी करने से आयतुल्लाह नाराज हुआ। नाराजगी की क्या ये थी कि उसने जाके कंप्लेन किया। आयतुल्लाह के घर में
कुछ लोग सिपाही कैद करने के लिए उन्हें दीवार फान के घुसे। जब घुसे तो अब्दुल्ला ने बोला को दीवार से चोरों की तरह क्यों आए? अरे दरवाजे से आना था, मैं हक पर हूँ और जो हक पर होता है वो भागता नहीं है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं भाग जाऊंगा? मैंने भागा नहीं। आयतुल्लाह कैद किया गया, बहरहाल वहां से वापस आए, फिर उन्हें मुकल्लिद की हैसियत से किसी ने करोड़ों रुपए की रिश्वत भिजवाई। आयतुल्लाह समझ गए, उन्होंने उसको वापस कर दी। ये हमारे होते थे उलमा, चाहे करोड़ों रुपए हो या किसी का खौफ हो, उनके दिल में ना खौफ होता था ना लालच होती। दूसरा वाक़या बताया कि एक बार अब्दुल्ला खुमैनी साहब तरबूज खा रहे, तरबूज खा रहे, जो वाक़या बता रहा हूँ तो उनके रिकॉर्डेड है मेरे पास। तरबूज खा रहे थे, अचानक कुछ लोग और आ गए, आए पूरा तरबूज खाते रहे, किसी से पूछा ही नहीं, किसी से नहीं पूछा। तो जब तरबूज खत्म हो गया तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा शायद तुम लोग को ताज्जुब हो रहा होगा कि कैसा बदअखलाक आलिम है कि तरबूज खाया जा रहा है, पूछता भी नहीं। कहा देखिए ऐसा है कि अचानक आज मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मीठा तरबूज खाया, और बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बाजार से मीठा तरबूज मंगा लिया। फिर तरबूज जब काटा तो अचानक ख्याल आया कि अगर मुझे ही अपने नफ्स पे इतना काबू नहीं है कि दिल ने चाहा और मंगा लिया, तो मैं लोगों को क्या दर्श दूंगा? मैंने इस तरबूज में इतना नमक डाल दिया, इसकी मिठास ही खत्म हो गई और मैं वही तरबूज खा रहा था। ये होती है उलमा, जिसे कहते हैं, जिनको करीब से हम तो बाहर से पूछते रिवॉल्यूशन था, ये छोटे छोटे वाकयात कि वही बता सकता था जो उनके साथ रहा था, और साथ रहना ही काफी नहीं है जिसने उस चीज को नोटिस किया था। अब अगर मरहूम कासिम साहब ने उस चीज को नोटिस किया, अक्सर हदीस है कि कोई आलिम जब मरता है उसे मुर्दा जिंदा है, वो मरा नहीं है, और अगर जाहिल जिंदा है तो उसे मुर्दा समझना। पता चलो कि हदीस है, जाहिल अगर जिंदा है तो उसे मुर्दा समझना, और आलिम अगर उसको मौत भी आ गई है तो उसे मुर्दा न समझना, जिंदा समझना। आज लेकिन कासिम साहब मरहूम हमारे बीच में नहीं है। आपको लगता है कि सच में नहीं है? मैं जो बयान कर रहा हूँ आपको लगता है कि मौजूद है ना? यकीनन जो लोग उनसे मुलाकात किए उन्हें कासिम साहब याद आते होंगे, उनकी बातें, उनकी बोलियां, उनकी हर चीज जिंदा है या नहीं है? आयतुल्लाह खुमैनी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कासिम साहब ने उन्हें जिंदा किया था। आज मैंने यहाँ जिंदा किया, आज जिंदा है या नहीं है? तो जो जिंदा कौन है? जो आलिम है। आलिम क्या है? एक आलिम की कलम की स्याही, एक शहीद जो होता है मक्तल में शहादत देता है, उससे ज्यादा अफजल है, क्योंकि आलिम जो लिख जाता है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, आज उन्हीं से तो हम दर्स ले रहे हैं। आज हदीसें रवायतें हम तक कैसे पहुंची हैं? उन्हीं की बदौलत तो पहुंची है। यकीन जाने शहादत तो हो गई, पर शहादत याद भी नहीं रख पाते लोग। वक्त आता है, वाकयात बदल जाते हैं, भूल जाते हैं लोग अक्सर, लेकिन किताब महफूज रहती है। अगर जीत जिहाद कोई आलिम करके गया है, मरहूम की भी किताब थी, बहरहाल वो मेरी बदकिस्मती है कि उनकी जिंदगी में मैं शाया नहीं कर सका। मरहूम ने उससे कहा था कि जुराफ करा के दे दूंगा, बहरहाल उनके साथ जाके बैठे, उनसे चाहूँगा कि उस किताब की अगर जुराफ मिल जाए तो मैं उसे मरहूम की सवाब के लिए शाया करूँगा। इसके बाद देखिए कि मरहूम से मैंने एक सवाल करना, भाई हम शिया हजरात हैं, आप आलिम हैं, तो जाहिल हैं, हमारे पास मसाइल है, बहुत से मसले मसाइल पेश आते हैं, तो दुनिया में हम मसले मसाइल को हल कैसे करें? हमें नहीं समझ में आता, कुरान की तफसीर नहीं मालूम है, तर्जुमा भी मुकम्मल तौर पर नहीं मालूम, अच्छे पर नहीं मालूम, या कहता चलो कि हमारे यार सब बोली बड़ी बेहतरीन है, एक अरबी बोली बड़ी मजलूम है। मजलूम इसलिए है कि दुनिया में इजाद है कि मैंने इनसे पूछा, दादा साहब आपको इंग्लिश आती है? इन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा हाउ आर यू? कहेंगे फाइन। समझ भी लिया, जवाब भी दे दिया। अरबी के कारी है, हाफिज है, बहुत बड़े, पूरी कुरान पढ़ रहे हैं, अरबी में 2 लाइन बोलिए, जवाब नहीं आया। न समझे
نہ جواب آیا، یہ ہماری عربی کے ساتھ بدقسمتی ہے، کیا ہو گیا، مظلوم بولی ہے. اور باقی ہر بولیوں کے ساتھ ہے. جس بولی کو دیکھ کے اسکول کالج میں پڑھایا جاتا ہے وہ ساری بولیوں کے ساتھ یہی فضیلت ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا مجھے پتا ہے تو اس کا مطلب بولنا اور سمجھنا جانتے ہیں. لیکن بولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلی چیز تو ہوتی ہے بولنا اور سمجھنا. یہ لکھنا اور پڑھنا تو بات ہے. عربی کا یہ ہے کہ نہیں پڑھنا پہلے آ جاتا ہے، بولنا آتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، پوری قرآن رمضان میں ختم کر دیتے ہیں، فائدہ ثواب نہیں رہ جاتا ہے، باقی ہمارے کردار کے اوپر اس کے پڑھنے کے بعد نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے سورہ واقعہ پڑھ لیا ٹھیک ہے. جو بھائی کسی مولانا نے بتایا تھا سورہ واقعہ ہر شب جمعہ پڑھو، رزق میں اضافہ ہوگا، کسی کے محتاج نہیں ہوگے. چوتھے امام سے روایت بھی ہے. ایک بار ایک شخص تھا، بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا، امام جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، لوٹنے جب لگے تو دیکھا وہ پھر بیٹھا ہے. اسے پرایا اس شخص کے بتا تو صبح سے شام تک اس در پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا سنا ہے کہ غریب ہوں، غربت کمارا ہوں، سنا ہے جب یہ نکلتا ہے تو کچھ دولت ادھر ادھر بانٹ دیتا ہے، بس اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اس کے انتظار میں کہ نکلے گا کچھ دولت بانٹ دیتا. امام نے کہا بات اپنے اس کے دروازے کو ارے اس کے پاس کیوں نہیں جاتا جس نے اسے بھی دولت دی ہے؟ اس کے پاس کیوں نہیں جاتا جس نے اسے بھی دولت دی ہے؟ یہ کہا بھائی اس کا کیا راستہ ہے؟ پہلے میں تجھے علم دیتا ہوں. سورہ واقعہ کا علم دیا، یہ پڑھ، تو کیا تیری نسل بھی کبھی محتاج نہ ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ بھی لیا. اچانک پڑھتے پڑھتے دماغ میں آیا مولانا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. قول امام بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، رزق میں اضافہ ہو ہی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی اضافہ؟ تو کہا قرآن سورہ واقعہ پڑھا. اچھا یہ بھی تو پڑھا کہ اس میں کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا شکر ادا کر. یقین جانیے کہ رزق میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہوتا ہے. سورہ واقعہ کا درس یہی ہے کہ اور اگر تم نے شکر ادا نہ کیا تو سورہ واقعہ کا ثواب تو اللہ کا قول ہے، ثواب تو ملے گا، دیکھنے کا ثواب ہے، چھونے کا ثواب ہے، ثواب ملے گا. رزق میں اضافہ ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ رزق میں اضافہ ہو. تو دعاؤں کے ساتھ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، وہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر نہیں جانیں گے تو کیفیت نہیں آئے گی. دعائے کمائل ہر شب جمعہ پڑھ لیا جاتا ہے، کیفیت گریہ کرنے کی یافتاری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ بہتوں کو یہی پتا نہیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، باقی اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے، اس میں ہے کیا. ارے آپ گریہ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ میں اس میں کہہ کے آ رہا ہوں، تو پھر یہ پوری دعائے کمائل کا وہ جو اثر ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا، ثواب کی یقین ہے ہی. تو مرحوم سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کا اپنی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو، انہوں نے کہا میں نے بہت سی چیزیں بتائی، سماج میں ایسا ہوتا ہے، سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں ہے، آج کا سماج نہیں ہے، یہ سماج بڑا پرانا ہے. یہ ابلیس نے پہلے بغاوت کر دی تھی، وہیں سے شروع ہو گیا ہے نا. پہلے یہ آگے گھمنڈ، پہلے آگے میں آگ کا بنا، وہ مٹی کا بنا، اس میں سے جانے کتنی دلیلیں دے ڈالی، وغیرہ اس نے سجدہ نہ کیا تو نہ کیا. اب وہاں سے جو شروع ہوا تو آدم آئے تو جلن حسد آ گئی، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. تو کہنے لگے آج یہ ایسی کوئی بیماریاں نہیں ہیں نفس کی جو آپ یہ کہیے کہ آج کے دور میں ہو گئی ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے، اب پورے دنیا میں ایک جیسی رہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس سے کیسے بچیں؟ انہوں نے امام زمانہ کی پیروی کی. یہی ان کے لفظ سے پیروی لگی ہے. ہم نے کہا پیروی کا کیا؟ پہلے کے واجبات کو انجام دیجیے، حرام سے پرہیز کریے، اخلاق کو قائم رکھیے، اور اس کے بعد یہ دور کس کا ہے یہ کبھی فراموش نہ کیجیے گا. یہ دور امام زمانہ کے خلافت کا دور خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہے.
ऐसा न हो कि वक्त खलीफा मौजूद है ये ना समझिएगा कि गैब का मतलब नहीं है। गैब का मतलब है हमारे बीच में हम जैसे हैं, हमारी नजरें देख नहीं पाती, हमें मारिफत नहीं है, पहचान नहीं पाते वो बात। तो ये न समझिए कि हमारे बीच में नहीं है। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे इमाम ज़माना का तसव्वुर क्या करिए, इस तरह से तसव्वुर कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आपके अमाल दुरुस्त न हो जाए, आपके अमाल दुरुस्त न हो जाए। इसके पीछे मुझे एक चीज़ याद आ गई, किसी से मैंने सुना था, अमेरिका वगैरह में जाइए तो टोल लगता है, इंडिया में भी टोल है, टोल टैक्स लगा करता है। तब एक साहब जा रहे थे अपने साथी के साथ अमेरिका में, देखा एक जगह से गए, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मशीन से कुछ पैसे डाल दिए, आगे गए और पैसे डाल दिए। उसने कहा भाई दोस्त था बेटा, तो भाई ये बताओ कोई आदमी नहीं था यार, कोई तो था ही नहीं, तो बड़ी ईमानदार हो तुम लोग भाई, डाल देते हो कैसे बिना किसी के। हमारे आते हैं दो आदमी बैठते, कई बार तो डरते उड़ते लेके घेर के बुलाना पड़ता, वरना लोग काट के निकल जाते हैं। कहते कि ऐसा है, आओ थोड़ा इधर आओ, ऐसा कुछ नहीं, तुमको लगता है हम भी तुम्हारे जैसे, कोई फर्क नहीं है। तो बोला मुझे यहाँ ईमानदारी क्यों दिखा, कहते कोई ईमानदारी नहीं है, या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर हमने यहाँ नहीं डाला तो आगे जाके पकड़े जाएंगे, फौरन पकड़े जाएंगे, इसलिए हम ईमानदार हैं। गौर से सुनिएगा, यकीन एक इंसान की फितरत क्या है कि जब उसे एहसास हो जाए कि किसी की नजर हमें देख रही है, जजमेंट दे रही है, तो हमारा ईमानदार हो जाना दिखाई देता। वरना फितरती तौर पे तो हम भी वही के चाहते, कुछ माल आ जाए, कुछ शोहरत मिल जाए, सस्ते में कुछ मिल जाए तो बहुत बेहतर है। यकीन जानिएगा कि जैसे ही उसने कहा तो ख्याल दिल में ये आया कि क्या हमने सच में फरामोश कर दिया है कि इमाम ज़माना नहीं देख रहे हमको। अगर हमारे अमाल में कमी आ रही है, कोताही हो रही है, दुरुस्त नहीं है, वजह कोई भी हो, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि यकीन में कमी हो रही है। हराम ग़िज़ा पेट में है, वजूहात बहुत बताई गई है, वो भी वजह होती है, लेकिन फिर भी अगर ये कमी आ रही है तो हमें अपने को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने यकीन को कायम करना पड़ेगा। और जब तक यकीन नहीं करेंगे इमाम ज़माना की मौजूदगी को, तब तक आपके अमाल दुरुस्त नहीं होंगे। और जब अमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो इमाम महदी की पैरवी कैसे करेंगे, पैरवी कैसे करेंगे। फिर मरहूम कासिम साहब ने कहा कि आप इमाम की पैरवी करिए, वाजिबात को अंजाम दीजिए, हराम से बचिए, और यकीन जानिए अगर तकलीफ आएगी तो अल्लाह है, इमाम ज़माना है, आपकी मदद करेंगे। देखिएगा आपकी मदद करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं, तन्हाई में गुनाहों से बचिए। तन्हाई में गुनाहों से देखिए कितनी कीमती चीज़ कही है, तन्हाई में गुनाहों से बचिए। तन्हाई में अक्सर अल्लाह किसे भूल जाता है इंसान, लगता है अल्लाह नहीं है। यहाँ भी वही मिसाल कि अगर उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो अकेले में गुनाहों का अंजाम न दे। मजले में तो इंसान बड़ी बेहतरीन नमाजें पढ़ लेता है, मस्जिदों में रात भर 100 रकात नमाजें भी पढ़ लेता है। अक्सर घरों में नमाज पढ़ते नहीं दिखते लोग ऐसे, क्योंकि अकेले का है, बंद कमरे का गुनाह है, अल्लाह जाने वो जाने, हमें इसकी इजाज़त नहीं कि उसको बयां करें। लेकिन बहरहाल फितरत में हम सब एक जैसे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा फितरत में फर्क नहीं होते। तो जिस आदमी के अमाल अकेले में दुरुस्त हो, मौलाना कौन है कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके अमाल अगर अकेले में दुरुस्त है तो समझ जाइए वो दुरुस्त है, नेक अमाल है। मजमे में किसी की नमाजों को देख के, गट्टे को देख के कभी उसके ऊपर भरोसा न कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम अक्सर शोहरत के लिए चीज़ों को अंजाम देते हैं, मुत्तकी परहेज़गार दुनिया में जताने के लिए अंजाम देते हैं। असल जो हम होते हैं वो अकेले में होते हैं, वहाँ हम होते हैं और हमारा खुदा होता है। अगर उस पर यकीन है तो हम वहाँ भी दुरुस्त रहते हैं, अमाल हमारे दुरुस्त होते हैं, नमाजें बेहतरीन होती हैं। और कहीं बेयकीनी का दौर है, यकीन नहीं है तो ना अमाल दुरुस्त होंगे। अकेले में हम आराम से सोते रहेंगे, सुबह की अदान है, यार भाई कौन देखता है, मौलाना तो मस्जिद में है, कौन देखता है, चलो ठीक है सो जाओ। सो गए, 8 बजे उठ के परहेजगार है, 8 बजे सुबह की नमाज पढ़ ली। आपने देखा है जुमा की नमाज में जाइए, अक्सर कौन सी नमाजें पढ़ती है, लेकिन पता है कि 2 रकात सुबह की करना पड़ी
मुश्किल हो जाता है। दूसरा मिसाल, जब नमाज जुमा का आ गया है तो मैं बता दूं, नमाज की जुमा में अच्छा देखा है डब्बा आता है, अक्सर डब्बा आता है कुछ इमदाद के लिए। यकीन जानिएगा अक्सर लोगों को देखा है डब्बा जब आया अल्लाह हू अकबर, नियत मसला ऐसी है कि नमाज पढ़ता हूँ इस सस्ते खैरात को देने की दूर रखने के लिए। अब जब अल्लाह हू अकबर कर दिया, अब वो बताओ उसमें डब्बे में कोई मांगेगा आपसे, डब्बा तो बढ़ गया वहां पे। और अगर कहीं फंस गए तो जेब में टटोल के सबसे छोटा वाला रकम, कोई बड़ी वाली ना आ जाए, निकाल के धीरे से डाल दिया। गौर से सुनिएगा, ये तो हमारे सबका खैरात करने की कैफियत है। लेकिन बरक्स उसके हमने ऐलान कर दिया फलां काम है, मस्जिद की तामीर हो रही है, जिस शख्स को देना है वो इमदाद करे। फलां साहब ने 5,000 दिया, यकीन जानिएगा बहुत जल्द 7,000 वाला आ जाएगा, बहुत जल्द 7,000 वाला आ जाएगा, 10,000 वाला भी आ जाएगा, तख्ती में किसी का नाम लिखा जाएगा। ये क्या चीज हो रही है? ये हमारी फितरत में शौक है, मिजाज में शोहरत का शौक है, नाम निकलने का शौक। ये तो शोहरत का शौक है। अगर ईमानदार होता तो 5,000 डब्बे में भी डाल देता, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चला ना कितना डाल दिया साहब ने। 5 रुपए डाले हैं, 5,000 डाल दिए। वहाँ ऐलान हो रहा है, पता हो रहा है। हमारा ये शौक, और से सुनिएगा, हमारे अमल को कहाँ ले जाता है? क्योंकि किसी चीज का जवाब जो है ना, थैंक यू, शुक्रिया, 2-2 बार नहीं मिलता। 2-2 बार हमने मस्जिद बना दी, 10,000 दिया था, 1 लाख दिया था, तख्ती लिखा दी थी, मर गए, अल्लाह के पास गए, अमाल नामा खाली मिला। खुदा मैंने तो दिया था पैसे, गए कहाँ? किसी और का अमाल तो नहीं। कहा नहीं अमाल तो दे रही है, तो पैसे कहाँ गए? तो कहने लगे तुझसे पूरे मोहल्ले ने, मस्जिद वालों ने शुक्रिया कहा था ना, तुझे जब पैसे दिए थे तो उन्होंने शुक्रिया भी कहा था। आपको बड़ा मुत्तकी परहेजगार ने बताया था, साल भर 2 साल 10 साल आपकी इज्जत ली, अब क्या वहां भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे? दो जगह नहीं मिलेगा शुक्रिया। लेकिन इसका भी अल्लामा जवादी साहब के मिसाल देते थे, इसका भी देखिए कि अक्सर लोग उनसे नाराज हो जाते थे। क्यों नाराज हो जाते थे? कहने एक साहब आए मेरे पास बैठे, दुबई से आए थे, पेन ले दिया, मैंने कहा आपके लिए आया हूँ, इसी से आप जब लिखेंगे तो मुझे सवाल मिलेगा। उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बैठा भी, चाय पानी भी कराई, जब गए तो दरवाजे तक छोड़ने भी गया। कुछ दिन के बाद वो आए, खाना खूब ज़कात के सवाल लाए, उन्होंने दिया, मैंने कहा उसे रख दी। अब मैंने शुक्रिया कहा, न दरवाजे तक छोड़ने गया, बाहर निकले, कहने का भाई बजट ना क्या उस दिन तो पता नहीं क्या समझ रहे थे, लगता था कि पेन देना कहीं समझे तो सुने होने का है, बड़ा शुक्रिया कर रहे थे। और आज 1.25 लाख दिया, इन्होंने शुक्रिया कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने आके मौलाना से शिकायत, भाई एक शख्स ने आपके साथ 1.25 लाख ज़्यादा लाया है, तो उसको कुछ तो आपको कहना चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है, उससे बुलाओ, बुलाइए, मैं बात करूँ। आए, कहा भाई उस दिन पेन नहीं बुलाए थे, किसके लिए बात? मैंने आपके लिए लाया, मैंने शुक्रिया अदा किया था, 10 लाख भी गया था, दरवाजे तक भी तो गया था। आज तो तुम लाए थे, ये क्या लाए थे ये बताओ? कहने लगे तुमसे पैसे तुमने मुझे दिए थे कि खुदा को दिए थे? तो जिसे दिए थे वो शुक्रिया अदा करेगा। अब अगर उसका शुक्रिया तुम्हें महसूस करने की तमीज नहीं है तो तुम मुझ पर क्यों नाराज होते हो? अगर बोलो तो मैं इसका शुक्रिया अदा कर दूं, तुम फिर से निकाल देना। अगर बोलो तो मैं इसका शुक्रिया अदा कर दूं, तुम फिर से निकाल देना। तो ये हमारी थोड़ी सी गफलत होती है, कभी कभी कुछ चीजों को हम समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आमदन बहुत बार आमदन नहीं करते, ना समझी में करते, इल्म की कमी है, या ये कह दिए कि गफलत की जिंदगी है, हम लोग की एक आदत है, दरिया बह रही है बस बह रही है। सच ये है कि दरिया बह रही है और बह रहे हैं, जो दस्तूर बाप दादाओं से चला आया सही या गलत बह रहा है। औरतों की लाल किताब चल रही है तो चल रही है, वो इसमें पता नहीं है। तो ये जो चल रहा है, कभी भी तो आप तहकीक करेंगे, लेकिन तहकीक किसको कहती है? हम तो
ने बचपन से सिखा दिया। कभी हुसैन पे रोना हमें बोला, हुसैन का जिक्र सिखा दे, कौन सी बड़ी फजीलत है? भाई माँ ने जो जो सिखाया सब कर रहे हैं, उसने जैसे बात करना सिखाया वैसे बात कर रहे हैं, क्या ये भी इस्लाम था? नहीं तो फिर हुसैन की मोहब्बत सीख गए तो क्या कमाल कर दिया। लेकिन एक शख्स अगर किसी और कौम का है, उसने इल्म हासिल किया, सही राह के लिए जद्दोजहद की और आपको शरीयत पे आ गया, तो उसका दर्जा आपसे अफजल है, क्योंकि वो तहकीक करके आया है। हमने इस्लाम विरासत में ले लिया है, हमने इस्लाम विरासत में ले लिया है। तहकीक तो की ही नहीं कि हमारे अब्बा जो थे मरहूम वो सही राह पे थे कि नहीं थे। अगर किसी से पूछा जाए कि हुसैनी थे तो सही राह पे थे कैसे? कहने अब्बा ने बताया है, अब्बा के बाद दादा ने बताया, और दादा ने हमारे को मौलवियों नहीं बताया। अरे अब्बा ने बताया तो आप मौलवी अपने ही तो पकड़ा होगा, दूसरे का मौलवी कभी पकड़ा, कभी तहकीक की? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उनसे गिरा न करिए, उनसे बात न करिए, तहकीक जहाँ करनी है वहाँ करिए। और जब तहकीक करके आप उस पर आएंगे कि नहीं मैंने इस्लाम को मुकम्मल पाया, सही इस्लाम है, मैंने हुसैनियत को शियत को सही पाया, अगर आप ये यकीन करके आएंगे यकीनन आपकी सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। और अगर बाप दादा के इस्लाम पे चल रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, मर गए, कुरान आई थी आपकी तरबियत के लिए, तरबियत तो गई खत्म, कुरान ही कभी नहीं खोली, खोली तो समझी नहीं, ऊपर रखी रही, कभी तावीज़ बना के रखा। भाई एक मैनुअल आता है ना, वो वॉशिंग मशीन लाते हैं तो साथ में मैनुअल आया, अक्सर लोगों के साथ धोखा हुआ है, उसमें चाइनीज में भी लिखा रहता है कि नहीं चाहिए। अब चाइनीज में पढ़ी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। अब गए इंजीनियर साहब को बुलाया, इंजीनियर साहब हमारे यहाँ के होते हैं, जो उलमा हमारे इंजीनियरिंग है, जो अरबी नहीं समझते हम तो पूछते हैं इंजीनियर साहब अब आप बताइए कि भाई इसका क्या मायने है, ये क्या हुआ? चाइनीज भी नहीं समझे, इंजीनियर को बुलाया, वो समझता था, उसने देख के कर दिया, सेटिंग वेटिंग दिखा दी, हमने देख लिया। और अगर हमने एक काम किया, चाइनीज में छोड़ो भगवान मैनुअल छोड़ो, तो होगा क्या? गलत तरीके से मशीन ऑपरेट करेंगे, जल्द से जल्द खराब हो, महीने 2 महीने के बाद साहब उसका टाइमर खराब हो गया, उसका सिस्टम खराब हो गया। गलती कंपनी की नहीं है, गलती कंपनी के नहीं है, बनाने वाले के नहीं है, आपने मैनुअल पढ़ा क्यों नहीं? ये आपकी गलती है कि आपको मैनुअल पढ़ना था, इसलिए नहीं चली। हमें भी अल्लाह ने पैदा कर दिया, एक मैनुअल दे दिया, कुरान। अच्छा कुरान से ना समझ में आया, एक इंजीनियर नहीं दिए, 1,24,000 इंजीनियर दिए, एक लोग नहीं दिए हमें, 1,24,000 इंजीनियर दिए हैं। और हर इंजीनियर ने आके धीरे 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 एक साथ में पूरी कुरान नहीं बताई, एक एक लाइन बताई कि पहले वाले ने कहा हसद न करो, पहले वाले ने दफन कैसे करो सिखा दिया, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, थोड़ी थोड़ी हिदायत लेते आए। और लाने के बाद एक दिन आया दिन गलीर का, दिन मुकम्मल हो गया, उस दिन मुकम्मल हो गया। और जब मुकम्मल हो जाए तो यकीन जानिए फिर तो हाफिज उसका कायम कर दिया जाता है। अब दीन की कुछ वही तो नहीं आएगी, कुरान में आयतें तो नहीं आएंगी, लेकिन जो आ गई है उसकी हिफाजत कौन करेगा? हिफाजत करने के लिए कोई चाहिए, अक्ल ही कहती है। तो क्या कहा, मन कुल तो मौला फहाजा अली मौला। अगर अली को माने कि न माने, इमाम थे कि न थे, तो यकीन जानिए खलीफा थे कि न थे, कौन सही खलीफा था कौन गलत था, सही गलत हमें नहीं मालूम। जिसने दीन इस्लाम को बचाया, जिसने हिफाजत की वो सही था, जिसने पामाल किया वो सही नहीं था, वो कौन था? वो कहने की जरूरत नहीं समझता, कहने की जरूरत दिखाइए कभी अली ने किसी चीज को पामाल कर दिया हो, शरीयत में तब्दीली लाती हो, कोई ऐसा काम कर दिया हो, तो भाई ऐलान गदीर को हम सच को ना माने, हम ऐलान गदीर को सच को ना माने। ऐलान गदीर हुआ, हमने सच माना। देखिए ये चीजें जो इस्लाम के अंदर है, दलाइल आते हैं, ऐसे ही नहीं है, हर चीज की दलील होती है। दलील मैं आपको बताते कि जब आप ईमान की आई, ईमान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका क्या मतलब? बस कह दिया कलमा हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो खुदा है, ये रसूल है, मान कर। अब जो रसूल कह रहा है उसमें पता नहीं है कि नहीं है, समझ में नहीं आता। लेकिन एक मिसाल देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे, पहले भी दिया है उसको।
آج کے آیت اللہ نقل صاحب نے زلجنا سے جمع کے بیان کیا کہ زلجنا گھوڑا تھا شہر کے کام آیا. تو ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بازار سے اپنے گھر کے پاس سے آ رہے ایک شخص گھوڑا لے کے نکلا. بہرحال وہ زلجنا تھا یا نہیں بہرحال لیکن ایک بہترین گھوڑا تھا. انہوں نے کہا یہ شخص مجھے بیچے گا؟ بیچوں گا کیوں نہیں بیچوں گا. مسلمان تھا یقین جانیے وہ شخص مسلمان تھا. کہا ٹھیک ہے میرا سودا ہو گیا اتنے دنوں میں یہ سودا ہو گیا ٹھیک ہے کام کر تو بازار میں جا میرا گھر بازار کے قریب ہے میں گھر جاتا ہوں پیسے دیتا ہوں اس کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے سودا ہو گیا. اب وہ شخص گھوڑا لے کے بازار پہنچا تو اس کے دام ڈوبنے اور پینے لگ گئے. اس کے دل میں لالچ آ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے کہ بھائی میرا یہ پیسے ڈوبنے کا میں نے آپ کو بیچے نہیں میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں کا دوا لائیں. اسے تو پتا تھا کہ ایک ایک تھے اور یہ تھے رسول سے دوسرا کوئی آئی نہیں یہ گواہ کیا لائیں گے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے ہیں بھائی کوئی گواہی دے گا. اب غور سے سنیے گا رسول ہے جھوٹی بات نہیں کرے گا گواہی مانگ رہا ہے کچھ تو سبب ہوگا. لوگوں نے کہنا شروع کیا نہیں رسول اللہ ہم جھوٹی گواہی دیتے ہم تو تھے ہی نہیں. بہتوں نے کہا ہم تو تھے ہی نہیں. اتنے میں ایک صحابی آ رہے تھے نہ مجھے سب نہیں یاد آ رہا ان سے کہا بھائی تم گواہی دو گے؟ بولے ہاں دیا. تم نے گواہی دی؟ بولے ہاں دی. بولے یہ تو پوچھ کس چیز کی؟ اچھا بتائیے پہلے میں یہ گھوڑا خریدا تھا اتنے میں خریدا تھا. بولے ہاں گواہی دی میں گواہ ہوں آپ نے خریدا تھا اتنے میں خریدا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ تو یہی ہے کہ تو وہاں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لیا آپ کے ہمارا امتحان لیا. جب میں ایمان لایا تھا جب محمد رسول اللہ کہا تھا تو میں نے کیا خدا کو دیکھا تھا؟ میں نے خدا کو دیکھا تھا. آپ نے کہا یقین کیا آپ کو رسول مانا 40 سال کی امانت داری آپ کی دیکھی تھی اس لیے آپ نے یقین کیا. جب آپ نے یقین کر لیا آپ نے کہا وہ خدا ہے یقین کر لیا تو جب یقین کر لیا ہے تو آپ نے کہا خریدا تھا تو خریدا تھا اس میں بے یقینی کہاں سے آ گئی؟ ایمان اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ ایک بار ایمان لے آئے تو پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر شک آپ نہیں کر سکتے. جتنے بھی جو شک کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ حقیقت میں کہہ رہے تھے رسول کی صداقت تو انہیں ایمان نہیں ہے. تو یقین جانیے گا اسی چیز سے ملتی جلتی تقلید بھی ہے. یقیناً یہ انسان ہے غلطی کے امکانات ہیں مجتہد ہے مرجع ہے لیکن غلطی کے امکانات ان سے ہیں. لیکن تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. لیکن جب کسی مرجع وقت کی تقلید کر لی تو جو اس کا حکم ہے اس پہ چلیے اور اس وقت تک چلیے جب تک آپ کو اس سے زیادہ علم والا کوئی مرجع نہ مل جائے. اگر آپ کو کسی مسئلے پہ شک ہو جائے تو آپ دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں صرف اسی مسئلے کے لیے. ہمارے یہاں تقلید بھی نہیں سمجھتے لوگ. اکثر کس کی تقلید کرتے ہیں وہ محلے کے مولانا کی کرتے ہیں. محلے کے مولانا کے آپ کے اوپر حجت نہیں ہے ان کی تقلید آپ کے واجب نہیں ہے. تقلید امام زمانہ کی جاتی ہے اور امام زمانہ کے اس کی تقلید کی جاتی ہے جو مرجع وقت ہو. مرجع وقت کیوں ہی نہیں بنتا تو خود نہیں بناتا. اس کا ایک سسٹم ہے نظام ہے 8 لوگ ہوتے ہیں وہ مرجع وقت قرار دیا ان سے جس کی چاہیے آپ تقلید کریے آپ چکتے. اور جب تقلید کر لی تو پھر ہیل حجت نہ کریں کیونکہ ہیل حجت ہماری فطرت ہے. مجھے بیوی سے غصہ آ گیا طلاق دینا یہ مولانا نہیں تیار اس کے پاس جائیں گے وہ نہیں تیار اس کے پاس جائیں گے. ارے کبھی پوچھا اکبر سستانی کا کیا حکم ہے آپ کے مسائل میں؟ اکبر سستانی کا کیا حکم ہے؟ طلاق دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم ضرورت نہیں سمجھتے. ہم اپنے مطلب سے اسلام لے رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص کا اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ رات کو سو رہا ہوں ایک رنگین کپڑا ہے جو لہرا رہا ہے بڑا بہترین کپڑا. لوگ آتے ہیں کوئی اس کونے سے توڑتا ہے کچھ اس کونے سے توڑتا ہے تو مکمل کوئی نہیں لیتا جبکہ اوپر سے اعلان ہو رہا ہے کہ چاہو تو مکمل لے لو. یا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی؟ کہا یہ آخری دور کا اسلام ہے. ہم تو مکمل دے رہے ہیں لوگ اپنی اپنی مرضی کا لے جا رہے ہیں اپنی مرضی کا لے جا رہے ہیں. کسی کو روزہ رکھنا آسان پڑتا وہ روزہ لے گیا نماز نہیں پڑھ رہا صبح کی. کسی کو نماز اچھی لگ رہی ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے.
کسی کو مجلس اچھی لگ رہی ہے، کردار نہیں اچھا لگ رہا ہے، کسی کو تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے مطلب کا احترام ہم سب لے رہے ہیں. سچ یہی ہے، اس میں کوئی بری نہیں ہے، بری فلما نہیں ہے، آپ ہو ہم ہو یا دنیا بھر کے مسلمان ہو، ان کی کیفیت یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے مطلب کا اسلام لے رہے ہیں. غور سے دیکھیے گا ان سب کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگر ایمان درست کرنا ہے تو CCTV کیمرے کو محسوس کریے. آپ اللہ کی نظر میں ہے، آپ امام زمانہ کی نظر میں ہے، 24 گھنٹہ اپنے آس پاس محسوس کرتے رہیے. اور اگر اس میں بھی نہ سمجھ میں آئے ایک چیز ہے جو مجلس کا موضوع بھی تھا، آگے کریں گے کہ موت کیا ہے اس کا ہی احساس کریں. اگر اعمال درست نہ ہو اس کے بعد بھی تو شیطان تو ہر وقت کرتا ہے. ہمارے مولانا قاسم صاحب مرحوم نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس اتنا زیادہ ہم میں رس بس گیا ہے کہ اس سے شر سے بچنے کے لیے علم حاصل کریے. اگر علم نہیں ہے تو ابلیس کے شر سے بچ نہ پائیں گے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ باریکی سے آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ابلیس کہاں بہکاتا ہے؟ شراب کھانے میں جانے کو بہکائے گا کیا؟ بہکائے گا کہاں ہے؟ جوا کھیلنے میں بہکائے گا نہیں. ارے جب نماز پڑھنے جائیں گے تو بہکائے گا، جب نیکی کریں گے تو بہکائے گا. دل میں خیال آیا بھائی بھوکا ہے، لاؤ ایک کام کرتے 10,000 دے دیں. ابلیس نے کہا بھائی محنت سے کمایا تھا، ابھی بیوی کی تو ساڑی 2-4 نہیں آئی، ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، کیا کریں؟ بہکانے میں آ گئے. بیوی کے اس پہ بیوی کی 2 ساڑی لا دی، بھائی بھوکا رہ گیا. کرنے چلے تھے نیکی، دل کو تسلی دے دی، ارے یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو نیکی ہے. اور غور سے سنیے گا کہ موت کا احساس کریے. اور موت کا احساس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاسم صاحب مرحوم کا انتقال ہوا کیسے؟ یہاں سے کربلا گیا، یقیناً زیارت کے لیے گئے تھے. کربلا نے جب کی زیارت کے ساتھ ہو، اس کو آپ سمجھنے کے لیے ان کے انتقال کو ایک روایت بیان کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام ایک بار کھیتوں میں محنت کر رہے، پسینے سے کرتے اور محنت کیے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آیا. لوگوں کو اکثر یہ شوق ہو جاتا ہے کسی کی تنبیہ نصیحت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ سوچتے بھی نہیں کہ سامنے والا کون ہے، اس کے علم کا درجہ کیا ہے، عمر کا درجہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، پہلے نصیحت کرتے. وہ آیا، اس نے کہا امام آج بھی دنیا میں بس گئے چند سکوں کے لیے جو پسینہ بہا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ بولے اگر اس وقت موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ لیکن وہ اپنی عقل سے برابر خطاب کر رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے یہ دنیا ہے، چند سکوں کے لیے محنت کرنا ہے، اگر موت آ گئے تو مطلب یہ ہے جہنم. اب وہ نصیحت کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ امام کو. امام نے کہا کہ تجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو سب سے بہترین موت ہوگی. کہا کیوں؟ کہا دیکھ تو چند سکے کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ کچھ غذا لے کے جاؤں، میرے بھوکے بچے جو بیٹھے ہیں وہ شام کو کھا سکے اور میں تجھ جیسے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اور اگر اس حالات میں آ گئی تو یہ عبادت کا اول درجہ ہے. نماز اول ہے ضرور ہے، لیکن عبادت ان سے اوپر ہے. کون سی؟ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتے داروں کا حق ادا کرنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اقربا کا خیال رکھنا، یہ اس سے اوپر ہے. اگر یہی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، ختم. کیونکہ نماز درس ہی نہیں دیتی ہے. میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ نماز کیا درس دیتی ہے؟ نماز درس ہی نہیں دیتی ہے. تو اگر اس عبادت کو تو نہ سمجھا تو کیا سمجھا؟ اور اس عبادت کرنے کے دوران میں مر گیا تو بہترین موت ہوگی. غور سے سنیے گا. قاسم صاحب مرحوم کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کربلا کی زیارت. کربلا کی زیارت میں کیا خصوصیت ہے؟ وہاں کون سی شخصیت ہے؟ امام حسین رسول کا نواسا ہے. رسول کے نواسے نے کیا کیا تھا؟ کہ نے اللہ کے دین کو معمول برے سے بچایا تھا. اچھا اس کی زیارت تو گئے تھے مرحوم. جب گئے تھے کس کے پاس گئے تھے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. اس شخصیت کے درجے گئے تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ غور سے دیکھیے گا. مرحوم نے کہا تھا اگر آپ نیک راستے پر سب پہ تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن یہ مرحوم کی مدد ہے. یقیناً ان کے بچوں کو، ان کے بھائی کو، ان کے جانے کا بڑا افسوس ہے. صرف انہیں نہیں، مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک جگہ خالی ہو گئی، ہمارا کوئی ہمدرد چلا گیا.
یہ افسوس ہے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مرحوم کو کون سی جگہ ملی، دادی و سلام میں جاتے ہیں لوگ نا، اپنے اپنے رشتے داروں کی قبر کے نشان بنا کے آتے ہیں. نشان کیوں بنا کے آتے ہیں؟ مرحوم کو یہاں، مرحوم وہاں پہنچ گئے، اللہ نے وہاں بلا دیا. مجتہد نے نماز پڑھائی، گئے تو زیارت کے شرط حاصل کی، عبادت خدا میں مت، عبادت خدا کے دوران انہیں موت آئی، اور جب یہ موت آ گئی تو انہیں جو جگہ ملی، کیا ہم کو افسوس نہیں؟ ہم کو لگتا ہے کہ یہ جگہ تو ہمیں مل جاتی، کاش. کمپٹیشن کرنا چاہیے ہمیں. یقین جانیے گا، ائمہ طاہرین کی سیرت سے بھی سیکھیے، ہمارے علماء کی سیرت سے بھی سیکھیے. ہمیں بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے، قاسم صاحب سے سیکھنا چاہیے. صبر کسے کہتے ہیں؟ سادگی کسے کہتے ہیں؟ علم کی کمی نہیں تھی. آیت اللہ خمینی کے ساتھ بڑے بڑے مجتہدین کے ساتھ رہے تھے، کبھی دکھاوا شو آف نہیں تھا کہ بیٹھ کے کہتے میرے علم کے بخان کر رہے ہیں، کبھی نہیں سنا میں نے. اور اخلاق سیکھیے، جس سے انہوں نے بھی کہا دیکھیے یہی چیز کہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تھوڑی سی ملاقات تھی، وہ سلام بھجواتے تھے، خیریت پوچھتے تھے. ایک زبان نہیں کہہ رہی ہے، ہر زبان کہہ رہی ہے، ان سے پوچھیے یہ بھی کہتے تھے. تو اپنے علماء سے بھی سیکھیے. چلے گئے ہیں تو زندہ رکھیے. ان کو سب سے بہترین تحفہ اگر آپ چاہتے ہیں ان کی زندگی قائم رکھیے تو ان کی باتوں پہ عمل کیجیے. امام زمانہ کی پیروی کیجیے، اور اس پیروی کے ساتھ ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ اس میں 2 لائن کہنا چاہوں گا، زیادہ نہیں وقت ہے، کہ آخر موت کو محسوس ہم کیوں نہیں کرتے؟ موت کچھ ہے کہ موت کے بعد سب ختم؟ اگر سب ختم تب تو بڑا مزہ ہے. دنیا میں جو چاہے کریے، جتنا عیش کریے، جس کو لوٹیے، جو چاہے کر سکتے ہیں. کیا قرآن کی ضرورت ہے؟ نہ ایمان کی ضرورت ہے. آپ آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ کر دیے، طاقت دی ہے. لیکن اگر موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو موت کے بعد اگر زندگی ہے تو یہ زندگی کیا ہے؟ اس زندگی میں کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم ہیں، یقین جانیے گا، دنیا میں بڑے اطمینان سے مجھے کیا کرنا ہے؟ گھر بنانا ہے. جب یہاں پہ گھر بنا تھا تو یہاں پہ کیا تھا؟ بنجر زمین تھی. ہم نے کچھ رقم کمایا، کمانے کے بعد پھر ہم نے در و دیوار کھڑی کی، پھر بجلی لگائی، پنکھے لگائے، اے سی لگائے، گھر لگائے، اور ساری سہولیتوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں. بڑا اطمینان ہے، اللہ کا شکر ہے. حلال پیسے سے کمایا تھا، حلال پیسے سے لگایا ہے، بہترین گھر ہے. دیکھیں دنیا کے نظر میں ہماری ایک کمی ہے، ہم ہر کام انجام دیتے ہیں دنیا کو سب کچھ سمجھ، دنیا کو سب کچھ سمجھ کے انجام دیتے، یہی ہم نے ایک کمی ہے. اب وہاں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ کچھ دے گا. ہمیں لگتا ہے وہاں اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. غلط فہمی پال رکھتی ہے. دیکھیے جب ہم ماں کے شکم میں آئے تھے تو ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا. اللہ رزق دے رہا تھا، سانسیں بھی دے رہا تھا، سب کچھ دے رہا تھا. ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا. دنیا میں آ گئے، اب آپس کا سمجھوتا ہو گیا، کچھ تو کر، کچھ خدا نے کہا میں کروں گا. خدا نے کہا میں نے آنکھ دی ہے تو نیکی دے، میں نے ہاتھ دیا ہے کسی غریب کے سر پہ پھیر. اللہ نے کہا کسی سر کے غریب کے سر پہ پھیر. اچھا پھیرے گا تو کیا کیا ہوگا؟ وہ جو وہاں کی نئی زندگی ہے، وہاں بنجر زمین ہے. ابھی جب بچہ آیا ایک بنجر زمین تھی، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی. جنت لوگ کہتے ہیں جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ اللہ نے جہنم نہیں بنائی ہے. جہنم ہم ہی بناتے ہیں، جنت بھی ہم بناتے ہیں. دونوں کی ایجاد ہم ہی کرتے. جیسا ہم نے یہ گھر بنایا ہے، اللہ کی عقل سے بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتی میرے اندر بنائی، اللہ نے عقل نبی کی صلاحیت دی تو گھر بنانے کی توفیق نہ ہوگی. جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے اس کا شرف ہے، لیکن اس نے علم دیا ہے، ہم نے اس کے محسوس کیا ہے، گھر بنایا. وہاں بھی گھر بنے گا. آپ جائیں گے تو وہاں آپ کے لیے گھر چاہیے. تو کیا وہاں بھی کسی نے گھر بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا ہے موت کیا ہے؟ موت کچھ بھی نہیں ہے، کل ہے. اچھا کل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کل ایک آبادی سے دوسری آبادی میں جانے کا نام ہے. کبھی سنا ہے ایک آبادی سے جنگل کے جانے کے لیے پل بنا گیا؟ جنگل میں جائے گا کون؟ ایک آبادی سے دوسری آبادی میں جانے کا نام کل ہے. اگر اسی کو موت کہتے ہیں، اسی کو انتقال کہتے ہیں کہ اس آبادی کو چھوڑ کے اس آبادی میں جا رہے ہیں، اس آبادی میں پہنیں گے کیا؟ فکر ہے؟ کوئی
हम जाते हैं, खाएंगे क्या, जगह क्या होगी? वहाँ अल्लाह ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जो यहाँ से लाए हो वही मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये दुनिया बाजार है, जो चाहे वहाँ के लिए खरीद लो। दुनिया बाजार है, जो चाहे वहाँ के लिए खरीद लो। अगर हम खरीदार अच्छे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीद के वहाँ बेच रहे हैं, तब तो हम अक्लमंद हैं। और अगर हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ यही के लिए खरीद रहे हैं, खाया पिया सो गए, तो हम बेवकूफ हैं। इसका भी एक मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद मैं समान कर दूंगा कि एक शख्स कहीं आ रहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकानदार के पास बैठा, एक शख्स आ रहा था। उन्होंने कहा दुकानदार से, शख्स सुन के मुसाफिर आ रहा है, ऐसा ना हो तुझे धोखा दे जाए। उसने कहा आपकी अजीब बात करते हैं, मैं यहाँ का रहायशी खजूर बेच रहा हूँ, ये तो बाहर से ऐसे क्या मालूम खजूर कितने किलो है, मैं तो जिस रकम में बेच दूंगा ये ले लेगा, धोखा मैं दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता। तो सुन लिया, ठीक, चल देखते हैं। वो आया, पूछा 1 किलो खजूर कितने का भाई? मसलन उसने कहा 500 रुपये। तो जाने थोड़ा वहाँ बैठना कोई है, कुछ टेंशन काम, वो शख्स बैठ गया। इससे पूछा क्या हुआ कि धोखा दे पाया? बोला 50 रुपये के लिए 4.5 का धोखा दिया, 500 रुपये। मैंने थोड़ा होशियार है, तो अच्छा ठीक है, अब दूसरा नज़ारा देखेगा, दिखाइए। पहले ये दुनिया को नजर में रख के तूने दिया, जगता धोखा मर गया, रोज़े महशर, अब वो भी है सामने, तू भी है सामने। अब उसे इल्म है कि तूने 50 की चीज 500 में दी थी, उसने कहा मेरे 450 रुपया खुदा दिला इससे, इसने मुझे धोखा दिया था। अल्लाह ने कहा तू 450 दे दे, उसने कहा ये नोट तो है, तो वो सब दुनिया में छूट गई, अभी क्या करूँ? तो अल्लाह ने कहा ऐसे कैसा होगा, एक काम कर, तूने हज किया था? बोले हज किया, बोले वैसे दे, उसने कहा मजबूरी है, ले जा। अल्लाह ने कहा फिर, रसूल ने कहा फिर लौट चल दुनिया में आ। बोले तुमने कितने का धोखा दिया? 450 का। इसने कितने का धोखा दिया? 2 लाख खर्च किए थे हज पे, 2 लाख का धोखा दिया है। ये जो मुसाफिर आया था, मैंने कहा था ना कि ऐसा ना हो कि तुझे धोखा दे जाए, तो नहीं समझा मेरी बात। देख तुझे 2 लाख का धोखा दे दिया, तेरे 2 लाख बैठे बैठे चले गए। अगर तुमने दुनिया में धोखा न दिया होता इसे, तो तेरे 2 लाख बच जाते। 50 की चीज 50 में बेची होती तो उसका ना तो दावा होता, ना अल्लाह तेरे हज को देता। अगर हमने इस दुनिया को नजर में रख के कोई काम किया है और वहां को फरामोश कर दिया है, तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। और एक दिन जिस दिन हम मजबूर हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, न ये रकम होगी, दौलत होगी, नगर होगी, उस दिन हम वहां से अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, खुदा मुझे एक बार फिर भेज दे, दुनिया में एक बार फिर भेज दे। तो बेहतर है कि वक्त रहते हम अपने को दुरुस्त कर लें, अमाल दुरुस्त कर लें, अल्लाह की मौजूदगी को पहचाने, मार्फत ईमान को महसूस करें। और उसके बाद एक सफर और हुआ करबला, हुसैन ने किया, और से देखिएगा किसी से मौजूद है कि हुसैन ने सफर करबला किया, क्यों किया? मैं मसाइल को पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मसाइल को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ क्यों हुई। क्योंकि अगर आंसू आए, किसी इंसानियत के नाते ना महसूस करके आए, करबला को महसूस करिए। महसूस करने की चीज़ है, सिर्फ जिक्र करने की चीज़ करबला नहीं है। क्यों सफर किया? बोले अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मैं अपने नारा की उम्मत के इस्लाह के लिए बोला, किसी और ने नहीं कहा, होता है खुद कहा है, हमें किसी आलिम के फतवे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अम्र बिल मारूफ का मतलब नेकी फैलाइए। कैसे फैलाया? क्या है कि जब लश्कर हुर आया, लोग प्यासे थे, दुश्मन का लश्कर था, हुसैन को तो हमला करना था, हुसैन ने हमला न किया, क्या किया? पूरे लश्कर को पानी पिलाया, पानी से सैराब किया, सिर्फ इसको नहीं घोड़ों को भी सैराब किया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अम्र बिल मारूफ। भूल नहीं रहे, दुश्मन भी है तो भूल नहीं रहे हैं अम्र बिल मारूफ। और देखिएगा एक वक्त आया जब कासिम भी कुर्बान हो गए, और मोहम्मद में कुर्बान हो गए, कासिम का पामाल हो चुका, अली अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी, तो मजलूम हुसैन अकेले तनो तनहा रह गए। हुसैन आए मैदान में, एक शख्स ने उनके ऊपर बढ़ के हमला किया, हुसैन ने ढाल से रोकी। अब जो हुसैन ने हमला किया तो शख्स की टांग कट गई,
टांग कर गई, हुसैन घोड़े से उतर पड़े, उलट के उस शख्स से पूछा तेरी कोई वसीयत है, शौक है तुझे? किससे पूछ रहे हैं? ये वही तो था जिसने कासिम से लाशा को अमल किया था, ये वही तो थे जिन्होंने अगर जिन लोगों से इखलाक देखिए और अम्र बिल मारूफ देखिए, वो शख्स उसने कहा कि मेरे घर वालों का खबर कर दी जाए। हुसैन घोड़े में फिर बैठे, उसके नाम से ऐलान किया कि अगर ले जाए उसको, उसकी कान कट गई है, उसे अपने साथ लेके जाए। ये हुसैन की सीरत थी, ये हुसैन का अखलाक था। अम्र बिल मारूफ ऐसी रवायतें बहुत सी हैं। इसको मसाइल पर कुछ लोग देखिए कहते हैं हज़रत अब्बास की इतनी तैयारी क्यों की गई? जब जंग की इजाजत देनी ही नहीं थी, तो जब चाहिए था अब्बास को बहादुर घराना ढूंढा गया, तमाम देखिएगा बहादुर घराना ढूंढा गया, अच्छी ट्रेनिंग दी गई, शुजाअत के ये आलम था कि लोग कांपते थे उनके जलाल से कि कहीं अगर आ गए बात तो जब पता करना उनके लिए वहां तक ले गए। और जब लश्कर काफिला चला है मदीने से, तो अब्बास का फर्ज से यह आलम था कि कभी वो साथ लेते थे आगे कभी पीछे, और अब्बास की गुरूर था मेरे रहते कोई ज़ैनब क्या पाँव पे रस्म बांध सकता है। लेकिन देखिएगा कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी का असल मकसद ही यही होता है कि जो आपकी ताकत में हो उसे कुर्बान करें। मजबूरी के हालत में कुर्बानी नहीं दी जाती। इब्राहिम के हाथ में ताकत थी, लेकिन ख्वाब देखा लेके गए। हुसैन के हाथ में ताकत थी, अब्बास की सारी तैयारी सिर्फ इसलिए थी कि करबला में हुसैन को ये दिखाना था कि अगर मैं चाहता तो दुनियावी तौर पे जंग फतह कर लेता। अब्बास को अगर इजाजत दे देता तो एक भी शहादत मुमकिन नहीं थी। लेकिन देखो मेरा मकसद दीन इलाही को बचाना था, ना कि फतह हासिल करना था। तो यकीन जानिएगा हम भी जब दुनिया में कुछ चीज कुर्बानी देते हैं तो हमारे हाथ में होना चाहिए। फलां को 10,000 की मदद करनी है, हम चाहे तो दें चाहे तो न दें, तब तो ये कुर्बानी है कि हमने कुर्बानी की, एक वक्त हम आया गरीब की मदद की। और अगर हमारे हाथ में लिखा आप आए और जबरन किसी तरह से आपने मेरे पैसे उनको दिला दिए तो हम साबित तो कहे जा सकते सब्र कर गए, लूट गए भाई, लेकिन कुर्बानी देने का नहीं है। यही जज्बा इमाम हुसैन का और यही वजह थी मक्तल में लिखा हुआ है कि हुसैन कुर्बानी देते जाते थे, चेहरे की चमक बढ़ती जाती थी। यकीन जानिएगा कुर्बानी देते थे, आदमी पे मुसीबत आती है, औलो मोहम्मद गए ज़ैनब न रोई, क्या हुसैन को महसूस न हुआ होता? लेकिन हुसैन के चेहरे क्यों? हुसैन ने कहा खुदा एक बरहले पे कामयाब हुआ, कासिम की शहादत हुई, लाशा पामाल हुआ, हुसैन के चेहरे की चमक बढ़ गई, अल्लाह फिर कामयाब हुआ तेरा शुक्र। अली असगर को लेके गए, शहादत दी, जब आए कहते के तरफ रबार के पास कैसे ले जाऊं, शुक्र होता कि मैं यहाँ भी कामयाब हुआ। अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, हुसैन गए, कमर छूट गई, लेकिन चेहरे की रौनक बढ़ गई, कामयाब हुआ। और जब खुद हुसैन शहीद हुए तो कहा खुदा की कसम आज में कामयाब हुआ, अल्लाह मेरा शुक्र है मैंने अपना वादा पूरा किया। कोई वादा पूरा कहा था, वादा है कोई वादा हुसैन ने किया था जब किसी ने न किया था। उसके बाद आपने सुना होगा कि जमाना खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू क्यों रोते हैं? एक शख्स था जिसने इमाम जमाना ने मुलाकात की, मुलाकात करते वक्त बाद उस शख्स के दिमाग में फौरन आया क्या ये मौला आप सब जाने, ये बताइए क्या ये सच में आप खून के आंसू रोते हैं? आपकी तक कहा हुआ है? इमाम ने कहा मैंने कहा है। तो बोला अच्छा ये कब कहा होगा? बोला तू बता कब कहा होगा? बोला क्या लाशा कासिम का कमाल हुआ था उस वक्त नहीं कहा था? कहा नहीं उस वक्त नहीं कहा था, अगर कासिम होते तो वो भी खून के आंसू रोते। कहा वो मौका कौन था? अच्छा जब अब्बास के बाजू कटे थे और सर थे तो क्या उस वक्त कहा था आपने?
काशी का पामाल लाशा पड़ा था, कहीं हुसैन का पामाल लाशा पड़ा था, कहीं अब्बास के बाजू पड़े थे, कहीं पे पहले पे अब्बास का सर था, कभी हुसैन का सर था, कभी काशी का सर था। इसके बीच में मजलूम ज़ैनब बेरदा और चादर अगर हाथ बांधे हुए घुमाई जा रही थी, उसे कम मसाइब न समझिएगा। ये मसाइब इमाम ज़माना ने कहा कि हम इसलिए उनके आगे बढ़ाते हैं, यकीन जानिएगा। इसको महसूस आप लोगों ने किया, यकीनन क्रिया किया। मुझे लगता है कि भाई छोटी सी हमने खिदमत अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल फरमा। जितने भी हमारे मोमियात हैं उन्हें तौफीक अता करें कि यकीनन इमाम ज़माना की मौजूदगी को महसूस करें, इमाम ज़माना की पैरवी करें। जो कोई भी यहाँ पे परेशान है, हमारे बीच में बीमार है, इस तरह परेशानी अल्लाह दूर करें और हम सबको ये तौफीक करें कि हम अपने किरदार को इस काबिल बनाते हुए कि इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल हो सके, उनकी दुआ करें। शायद दुनिया से सारी परेशानियों का हल एक सूरह फातिहा मज़मून अली कासिम और ये मोहम्मद हसन। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुनज़्ज़फ़ल फ़ख्र, अस्सलामु अलैकुम शमशश शुमूस, अस्सलामु अलैकुम नीफ़ुन नुफ़ूस, अस्सलामु अलैकुम अर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैकुम मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिबुल ज़मान अलमान 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 मिन फितन ज़मान, अस्सलामु अलैकुम शरीक़ल कुरान, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु ताला फ़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए यहाँ बैठिए। एक 2 मिनट बैठे। बहुत देर से डेली आते हैं तो बैठे रहते, अभी से बैठे सबसे मुस्वी ग्लास ये और किताब आपको दे दी है तो ऊपर तो बहुत आने भाई कुछ पेज मैंने ज़ेरॉक्स भी कराए थे। आप इनके हाथ में बात दिया तो आपको सेव करके कैसे बंद कर, अभी तक चल रहा है।